और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। और अगले आधे घंटे हम आपको बताएंगे कि इस वक्त ग्लोबल मार्केट से संकेत कैसे मिल रहे हैं, खबरों के दम पर एक्शन कहाँ है और ब्रोकरेज हाउस के रडार पर कौन कौन से स्टॉक्स हैं, इस पर हम आगे बात करेंगे। और साथ ही भी बताएंगे कि आज सुबह सुबह की पहली रणनीति बाजार में क्या होनी चाहिए। गुरुवार को तो हमने देखा था कि बाजार में शानदार तेजी देखने को मिली थी, अच्छी मजबूती के साथ क्लोजिंग हमने देखी। निफ्टी करीब 300 अंकों से ज्यादा की बढ़त 17,200 के ऊपर की क्लोजिंग निफ्टी में देखी गई। सेंसेक्स में 1000 अंकों से ज्यादा की मजबूती देखी गई और बैंक निफ्टी में भी करीब 680 अंकों की तेजी बैंक निफ्टी में भी दिखी है। तो गुरुवार की तेजी आज कंटिन्यू रहेगी या नहीं, ये इस पर फोकस करना होगा। लेकिन इस वक्त एशियाई बाजारों की शुरुआत देखें तो वो काफी अच्छी देखने को मिल रही है। एक्सजीएक्स निफ्टी इस वक्त देखेंगे तो 17,400 के आसपास कारोबार कर रहा है। हालांकि ऊपरी स्तरों से हल्का नीचे आया है, लेकिन अभी भी मजबूती के साथ करीब 0.5% ऊपर एक्सजीएक्स निफ्टी दिखाई दे रहा है। शुक्रवार को हमने देखा था कि भारतीय बाजार तो बंद थे होली के चलते, लेकिन शुक्रवार को अमेरिकी बाजारों में काफी अच्छी शानदार रैली देखने को मिली। बढ़त के साथ वहां पर एक क्लोजिंग देखी गई। डाउ में लगातार 4 दिनों की तेजी मेंटेन रही और करीब 1800 अंक की तेजी डाउ में देखने को मिली। तो अमेरिकी बाजारों से भी जो मोमेंटम आया है वो काफ़ी अच्छा देखने को मिला है और इस पर एशियाई निफ्टी की शुरुआत भी मजबूती दिखाई दे रही है। बट और किस तरह के संकेत मिल रहे हैं ओवर द वीकेंड, किस तरह के डेवलपमेंट्स हुए हैं ये भी समझ लेते हैं। और प्रियंका हमारे साथ जुड़ चुकी हैं पूरी डिटेल्स के साथ। प्रियंका बताइए, गुड मॉर्निंग, ग्लोबल मार्केट से संकेत इस वक्त कैसे मिल रहे हैं? गुड मॉर्निंग पूजा। देखिए, ग्लोबल मार्केट से पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर था वो ये था कि रशिया यूक्रेन की चौथे दिन की बातचीत के बाद शायद किसी तरह के अग्रीमेंट्स, किसी तरह की बातचीत निकल कर आए, लेकिन अब तक वहाँ कोई समाधान नहीं दिख रहा है। इनफैक्ट आप देखें तो यूक्रेन प्रेसिडेंट की तरफ से ये बयान आया है कि अगर नेगोशिएशन फेल होती है रशिया की तरफ से तो शायद वी आर लीडिंग टूवर्ड्स वर्ल्ड वॉर 3। तो एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। हालांकि अगर आप शुक्रवार को अगर बाजार की बात करें, थर्सडे की बात करें, पूरा पिछला हफ्ता तीनों ही इंडाइसेस के लिए, यूएस मार्केट्स के लिए टोटली जो वीकली गेन मिलता है वो नवंबर 2020 के बाद सबसे बेस्ट हफ्ता है। वहाँ एक बड़ा फैक्टर था ट्रिपल विचिंग भी, जिसकी वजह से हमने देखा एक बहुत बड़ी तेजी हुई। वो ऑप्शन प्रोग्रामिंग में निकल कर आता है, एफएनओ ट्रेड्स बड़े निकल कर आए, जिसके चलते हमने ग्रोथ स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम देखा। और हमने देखा कि डाउ, नैस्डैक दोनों में 250 से ज़्यादा अंकों की आपको बढ़त देखने को मिली। इनफैक्ट आपको यूएस फ्यूचर्स भी इस वक्त ऊपर दिखाई देंगे, आप एसजीएक्स निफ्टी ऊपर दिखाई देंगे। तो इस वक्त जियोपॉलिटिकल स्ट्रेस तो वहीं का वहीं है, बात अभी तक समाधान हालांकि निकले नहीं है। ओवर द वीकेंड एक और इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट थी जहां पर नाटो कंट्रीज कहते हैं कि शायद दे आर आल्सो विलिंग टू सेंड ट्रूप्स टू यूक्रेन अगर नहीं निकलता है। तो खैर अभी ये सब डायलॉग्स और ये सब डेवलपमेंट्स इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल फ्रंट पे हम लगातार ट्रैक करते रहेंगे। लेकिन अगर आप यूएस मार्केट्स की फ्राइडे की बात करें तो यूएस मार्केट्स में आपको तेजी देखने को मिली। आप एशियन मार्केट्स को भी आज तेज देखेंगे। नैस्डैक आपको लगभग निकाय आपको लगभग 170 पॉइंट से ज़्यादा की तेज़ी के साथ ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। और क्रूड में फिर से आपको एक उबाल देखने को मिला है। अब आपने देखा याद हो आपको $98 पर बैरल तक भी चला गया था, लास्ट वीक स्लिप हुआ था। तो सिर्फ 26% हमने फॉल देखा था ऑयल में सिर्फ 6 ट्रेडिंग सेशन में, लेकिन वहाँ पर थोड़ा सा फिर से आपको एक वॉलेटिलिटी सेशन देखने को मिला और $110 के पार है। उसका रीज़न बहुत क्लियरली है पूजा, क्योंकि जिस तरह से रशिया से सप्लाई को लेकर, रशिया से ऑयल डील्स को लेकर, ऑयल ट्रांजेक्शन को लेकर जिस तरह से कंट्रियाँ कतरा रही हैं, लेकिन क्योंकि किसी भी तरह का भी रिप्लेसमेंट नहीं आया है तो शॉर्टेज को देखते हुए फिर से आप एक वॉलेटिलिटी ऑयल में देख रहे हैं। बॉन्ड यील्ड आप फिर से देखेंगे आपको बढ़ी हुई दिखेगी, 2.15 के पास बॉन्ड यील्ड है। यूएस डॉलर इंडेक्स भी अभी भी अलार्मिंग रेट्स पर ही है, आपको 98.26 के पास है। कंप्लीटली पिछला हफ्ता आपको रिस्क ऑन एनवायरनमेंट दिखा था जब आपने क्रिप्टो में भी फिर से एक बड़ी तेजी देखी थी और अब भी आप कुछ माइनर पॉइंट्स से आप करेक्ट हुआ, लेकिन आप 41,000 के पास इस वक्त क्रिप्टो बिटकॉइन को भी देख रहे हैं। सो ओवरऑल अगर आप ग्लोबली क्यूज करें तो स्ट्रॉन्ग दिखते हैं, एसजेएक्स निफ्टी पॉजिटिव है, लेकिन अगर जियोपॉलिटिकल फ्रंट पे बोलें तो कोई बड़ा रिलीफ अभी फिलहाल नहीं दिख रहा है। देखना होगा आज कैसा ट्रेड सेटअप निकल के आता है। पूजा, बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल संकेत तो काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं कच्चे तेल में, लेकिन दूसरी तरफ उतार चढ़ाव जारी है। जियोपॉलिटिकल टेंशन जो भी हैं उस पर धीरे धीरे कुछ ना कुछ डेवलपमेंट हो रहे हैं और यहाँ पर हमारी नज़र बनी रहेगी। ये आने वाले समय में बाजार की चाल को तय कर सकता है।